डिजिटल सम। ये डिजिटल सम नाम ही सुन के समझ नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन इस कहानी को बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, जब हम कैलकुलेशन पढ़ रहे होते हैं तो कैलकुलेशन में इसका हम जिक्र जो करते हैं, गणना में स्क्वायर रूट निकालने में जो कर रहे होते हैं, वहां इसका 1% जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन डिजिटल सम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और आज के टाइम में सबसे बेहतरीन हथियार है किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन को 1 सेकंड में उड़ा देने का। 1 सेकंड में उड़ा देने का साधारण सा एक हथियार है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस हथियार को दागेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जी, अब आइए सामने मेरे बच्चे, देखिए पहला सवाल, डिजिटल सम होता क्या है? थ्योरी वोरी के मारो गोली, मेन चीज पे लेके आता हूं और अब पढ़ने पे ध्यान, सीधा सीधा पढ़ने पे ध्यान। मेरे बच्चे, डिजिट का मतलब आप जानते हो, डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक, ठीक है? जैसे 5, 6, 8, 3, 9। मैं कहूं इस संख्या में, यह है संख्या, इसको मेरे बेटे हम कहते हैं नंबर। बहुत शांति से मेरी बात सुना, इसे हम कहते हैं नंबर। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि इस संख्या में, इस नंबर में मेरे बेटे कितने अंक है? कितने अंक है? कितने अंक है? हाउ मेनी डिजिट, कितने अंक है? तो आपका जवाब होगा सर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। तो सर इसके अंदर 5 अंक है। कितने अंक है सर? 5 अंक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कितने अंक है ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि अंकों का योग ज्ञात करो, अंकों का योग, अंकों का योग ज्ञात करो। देखिए, शुरुआत बहुत धीरे करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। सम ऑफ डिजिट, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। सम ऑफ डिजिट, तो उसके लिए काम ये होगा कि सर अंकों को जोड़ेंगे तो 5 जमा 6 जमा 8 जमा 3 जमा 9। तो बेटे 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 9, 22 और 9 31। अब मुझे तो अंकों का योग चाहिए था, ये तो अंक आए नहीं। अंकों का योग अंकों में ही लिखना होता है, तो 3 और 1 4। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों इसका डिजिटल सम। ये हुआ मेरे बच्चों इसका डिजिटल सम। हाँ है ना? ये होगा मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम। ये होगा डिजिटल सम। एक भाई कह रहा है इंग्लिश में बोलो। बेटा मिताली, दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। एंड आई यूजुअली राइट एवरी टर्म in English and Hindi both. Okay. So my dear student, what is sum of digit? Means you have to add all the digits and the answer must be in a digit. कि उत्तर अंक में होना चाहिए, संख्या में नहीं। उत्तर 31 नहीं होना चाहिए, अंकों में आना चाहिए। हाँ जी, सवाल लेता हूं। मैं पूछूं इसका डिजिटल योग ज्ञात करिए। तो देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33। तो इसका डिजिटल सम 35 नहीं, 3 और 3 6 बोले। बताना भाई 6 ही है कि मैं कर गया कोई लोचा यहाँ? विक्रम भाई सेम टू यू। जी प्रसन्न जी, जी बिल्कुल भाई, उत्तर बताओ। एक बार से दिल नहीं भरता, रजनीश भाई एक बार और बता देते हैं। अर्पित भाई बिल्कुल ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। 6 ही आया भाई। 1 और 2 3, 3 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 7 24, 24 और 9 33, 3 3 6। अंकों का योग 6 है। 8 नहीं आया तरुण भाई, 6। अब मेरे बेटा बात समझना, अगर ऐसे संख्या बड़ी हुई तो योग निकालने में बहुत दिक्कत होगी। बेसिकली एक लॉजिक है और वो लॉजिक ये है कि अंकों का योग, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं। जिन बच्चों की स्पीड बहुत तेज है वो इन क्लासेस को रिकॉर्डेड मोड में देख लीजिए और इनको 3x की स्पीड पे देख लीजिए ताकि आपका समय बचे। क्योंकि मैं शुरुआत जब भी पढ़ाऊंगा कोई टॉपिक तो मुझे बहुत धीरे से उठाना पड़ता है उसका बेसिक। अंकों का योग निकालने का एक तरीका है, सम ऑफ डिजिट निकालने का एक अनदर तरीका है डिजिट। अंकों का योग वही आएगा जो 9 से भाग देने पर शेषफल, देने पर शेषफल, पर शेषफल, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। जब 9 से भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, सच बात यह है वही हमारा सम ऑफ डिजिट होता है। जैसे 5 4 8, मैं कहूं अंकों का जोड़ बताओ तो 5 और 4 9, 9 और 8 17। अंकों का जोड़ आया 1 और 7 8। अब मेरे बच्चे 5 4 8 को मैं कहूं कि भाई 9 से भाग दो, तो 9 से पढ़ोगे तो 9 6 54, गया 0, फिर उतारा 8, ना जाने की फिर 0, तो शेषफल आया 8। तो आप ये बात देखेंगे कि डिजिट का जो सम है वो वही है जो 9 से भाग देने पे शेषफल प्राप्त होता है।
है ना। अब हमने ये बात भी सीखी कि 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट डिजिट डिवाइड बाई 9। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो संख्या 9 से भाग हो जाती। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो संख्या 9 से भाग हो जाती। तो मुझे इस सवाल में ऐसा करना चाहिए था कि भाई 548 है ना, इससे मुझे 9 से भाग देना है। तो 9 से भाग देते हो तो ये देखो किन अंकों का जोड़ 9 से भाग जा रहा है, जैसे 5 और 4 9 गया, तो बस 8 आंसर आ गया सीधा। हाँ जी। तो आपको पेपर में भी यही काम करना है कि जब आप इसका अंकों का योग निकालें तो आप ये देखिए कि 9 योग कहां भाग जा रहा है, 9 से 9 गया, 5 और 3 8 और 1 9, 9 भाग चला गया, 7 और 2 9 भाग चला गया। तो जो बचा ना वही मेरे बच्चे आपका शेषफल होगा, जो बचा मेरे बेटे वही आपका शेषफल होगा। हाँ जी। अब अगली बात पे आइए, मैं आपको कहूं 3 4 5 6 7 8 9, बताओ भाई इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो आप 9 से भाग दे दो, वही डिजिटल सम आएगा। 9 से भाग देने वाला 9 से कौन कौन सा कट रहा है, 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, बचा कितना 8 और 7 15, तो 5 और 1 6। ये मेरा आंसर। आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो 9 से डायरेक्ट कट रहा है जिनका जोड़ वो हटा दो, जो बच रहा है उसको जोड़ लो बस। दीपक भाई नहीं, क्योंकि 9 से भाग दोगे तो आपको पता है कि डिजिट कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, एक से लेके, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, डिजिट कितने होते हैं 10, लेकिन एक से नहीं, डिजिट होते हैं जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो 9 होता है, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, अंक लार्जेस्ट डिजिट इज 9। और ये तय है कि 9 ही इकलौता वो डिजिट है जिसे किसी नंबर से भाग दोगे तो जो शेषफल आएगा वो डिजिट में आएगा, शेषफल आएगा वो शेषफल अंक में आएगा, अंक में होगा, रिमाइंडर डिजिट में होगा, रिमाइंडर इन डिजिट। 9 के अलावा आप किसी से भी भाग देंगे या 9 से बड़ी किसी भी चीज से आप भाग देना शुरू करेंगे तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि शेषफल जो है वो संख्या में आना शुरू हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने 15 से भाग दिया और मैंने यहां लिख दिया 57, तो 15 से भाग देंगे, 15 3 45, शेषफल बचा कितना 12। ये अंक में नहीं आया, संख्या में आ गया। तो 9 सबसे बड़ा डिजिट होता है, इसीलिए हम 9 की डिविजिबिलिटी लगा देते हैं। 9 से भाग देंगे तो ये सारे रिमाइंडर बन सकते हैं, ये सारे रिमाइंडर बन सकते हैं। हाँ जी। तो अब हम अपनी लड़ाई वापसी से लड़ते हैं। कहता है डिजिटल सम बताइए। काम की बात पकड़ो, से 9 गया, 8 और 1 9 गया, अब नहीं जा रहा कुछ, 6 4 10 10 2 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, यानी इसे 9 से भाग देते तो 3 ही शेषफल आता मेरे बेटे। आइए मेरे बच्चे, उधम भाई, आर्यन, रिमी, हरिओम, कह रहा जी इसका डिजिटल सम बताइए। अब मेरे बच्चे यहां है 6 पॉइंट, पॉइंट को हटाएंगे 6.256, तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे आएगा 1000। कहाँ है सर, 1 2 3 अंक थे, तो सर ऊपर का डिजिटल सम लगाओगे, माफ करिए मेरे भाई, तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 आया। और 19 के अंकों का योग करो तो मैंने कहा 9 से ही भाग देना होता है, तो 9 तो गया ही, तो सिर्फ क्या आया 1। और नीचे मेरे बेटे जीरो में कितनी भी बार जीरो जोड़ोगे, जब भी आप डेसिमल हटाओगे तो हमेशा एक ही आएगा, तो इसका डिजिटल सम एक आएगा, एक को एक से काटेंगे डिजिटल सम 1 आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, डिजिटल सम क्या आएगा मेरे बेटे 1 आ जाएगा। हाँ जी। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 5.7 का डिजिटल सम क्या होगा, तो आप इसे लिखेंगे 57/10, क्योंकि एक अंक पे दशमलव था। तो 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3 आ गया, और 1 और 0 का डिजिटल सम 1 आ गया, तो सर आंसर 3 ही हुआ। यानी मोटी और बड़ी बात यह है कि सर डेसिमल को इग्नोर किया जा सकता है व्हेन यू वांट टू गेट अ डिजिटल सम ऑफ एनी नंबर विच हैव इन डेसिमल पोजीशन। जब भी कोई संख्या दशमलव संख्या उसमें है तो हम इग्नोर कर सकते हैं, दशमलव को डिजिटल सम निकाल देते हैं। यहाँ ये तो डेसिमल इग्नोर करो, 8 और 1 9 गया, 4 3 7 और 2 9 गया, तो बचा 1। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं 5वें सवाल पे कि अगर हम इन्हें जोड़ें तो इनका जो जोड़ का उत्तर है क्या वो डिजिटल सम के थ्रू निकाला जा सकता है। बिल्कुल। कैसे भाई, मैं आपको ये कहूं कि 32 जमा 58 का जोड़ क्या होगा, तो मेरे बच्चे 32 को 9 से भाग दो तो 3 और 2 5 आया, और 58 को भाग देंगे 8 5 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 आया, तो 5 में 4 जोड़ा, डिजिटल सम कितना आया। तो तय है कि इसका उत्तर भी जब निकालोगे 58 में 32 जोड़ोगे तो 8 2 10, 5 3 8 1 9 90 है, 90 भी का भी डिजिटल सम निकालोगे क्या है 9, यानी इनके जोड़ को जब सोल्व करेंगे तो उसका भी डिजिटल सम वही आएगा। तो हमें यहाँ वही काम करना है। एक भाई कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डिजिटल सम बताओ, ढक्कन
1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डिजिटल सम था, तो 9 गया। 7 और 2 9 गया, 6 और 3 9 गया, 5 और 4 9 गया, 8 और 1 9 गया, तो डिजिटल सम 0 आ गया। डिजिटल सम क्या आ गया? 0, है ना। एक बात और भी ध्यान रखना कि नो भी आ जाए तो भी एक ही बात है, यानी डिजिटल सम 0 आए या नो आए, दोनों एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। आप कहें एक बात क्यों होती है? क्योंकि नो को जब नो से भाग दे, मतलब नो को किसी नंबर से भाग दे रहे हैं, नो को किसी नंबर से भाग दे रहे हैं और शेषफल नो आया, तो इसका मतलब आपने छोटी सी गलती करी हुई है, ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 45 लिखा हुआ, मैंने नो का पहाड़ा पड़ा, 9 चौक 36, रिमाइंडर आया 9, तो अगर 9 से ही भाग दे रहे और 9 ही शेषफल आ गया, तो इसका मतलब पहाड़ा 4 पे नहीं, इससे आगे पे जाना था, 9 5 45 करना था, और 45 जाता तो रिमाइंडर 0 आ जाता। इसलिए डिजिटल सम में 9 और 0 बराबर करते हैं। अब भाई देखिए मेरे भाई, 7 और 2 9, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 9 गया। 3 2 5 और 8 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 है, तो 4 और 2 6। अब जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 6 ही होना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं। तो भैया 6 देखते हैं, 7 और 1 8 और 1 9, इसका 6 आया, ठीक है। यहाँ देखते हैं, 6 और 5 11, 11 1 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम 4, ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि मुझे तो 6 चाहिए। अब आइए यहाँ भैया, 7 6 13 और 1 14, 14 का डिजिटल सम 5 आया, ये गलत बात है सर। 6 और 2 8 और 1 9, भाई 9 तो बन गया, तो कट गया, बचा कितना? 1, ये भी मेरा आंसर नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है जी। सर धीरे पढ़ाइए, समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है, और धीरे ले। भाई जिनका बेसिक बहुत अच्छा है वो बच्चे एक ही काम करें, इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना 3x पे। आइए मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना। 5 और 4 9, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 3, 6 और 3 9, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम भी 3, 3 और 3 मेरे बच्चे 6। तो मेरा जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम 6 होगा। अब देखना, 9 से 9 गया, 8 6 14, 14 का डिजिटल सम 5 आया, दैट इज नॉट माई आंसर, मेक इट रॉन्ग। अब 9 गया, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 का डिजिटल सम 4 है। आइए, 8 और 1 9 गया, 9 गया 9 गया, 6 आया। 8 और 8 16 24, 24 और 6 30, 30 का डिजिटल सम 3 आया, ये भी मेरा आंसर नहीं है, केवल बी ऑप्शन मेरा आंसर है। हाँ जी, थैंक यू मेरे भाई, बताइए। लेकिन आपको धीरे धीरे कड़वी दवाई के लिए तैयार होना होगा, इस बात को स्वीकारना है आपने, क्योंकि चैप्टर तो देखो मैथ है, मुझे कंपटीशन लेवल तैयार कराना है ना। तो अब आप अच्छी चीजें पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा, रोज का काम रोज करके आना पड़ेगा। सोनाक्षी जी, जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, चिंता ना करो। 9 गया काम से, बिल्कुल ठीक है। फिर 3 और 2 5 और 4 9 गया काम से, 8 और 1 9 गया काम से, 0 आया। 9 गया, 5 और 4 9 गया, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4 है, तो जोड़ में 4 आना चाहिए, डिजिटल सम मेरा आंसर में आना चाहिए 4। हाँ जी। अब आइए, अब यहाँ देखते हैं, 6 और 2 8 और 1 9, 9 गया, 4 और 2 6 और 1 7, दिस इज नॉट माई आंसर। 9 गया, 5 2 7 और 2 9 गया, 6 और 1 7 और 1 8, दिस इज नॉट ऑल्सो माई नॉट आंसर। यहाँ ये भाई ध्यान देना, 8 और 1 9 गया, 6 2 8 और 1 9 गया, 4 और 2 6 आया, दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। यहाँ आते हैं, 7 और 2 9 गया, 5 और 4 9 गया, 1 और 2 3 और 1 4, सो दैट माइट बी माई आंसर। मेरा बिंदु समझ रहा है? हाँ जी। आइए मेरे बच्चे, 9 गया बेटे, 8 और 1 9 गया, 6 और 3 9 गया, 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3 आया, दिखाई दे रहा है? 5 4 9 गया, 6 और 1 7 और 2 9 गया, बचा कितना? 1, 3 और 1 4 आना चाहिए। अब देखो मेरे बच्चे, 7 और 2 9 गया, 5 और 4 9 गया, 8 और 7 15 और 5 20, 20 का डिजिटल सम मेरे बच्चे तो सहमत है कि नहीं है? सो माई डियर, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस और नॉट?
अब आइए 5 7 12 5 7 12। अरे क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? आओ भैया, 7 और 2 9, बिल्कुल ठीक है। 5 और 4 9, बिल्कुल ठीक है। 7 7 14 और 5 19, 19 में 9 गया तो डिजिटल सम 1 आया। दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर, है ना? यहाँ ये 9 गया, 5 और 4 9 गया, 7 और 2 9 गया, 7 5 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3। ये भी मेरा उत्तर नहीं। 9 गया, 5 और 4 9 गया, है ना? ठीक, ठीक है। फिर भाई 7 और 3 10, 10 7 17, 17 और 5 22, 22 का 2 और 2 4। सो ऑप्शन डी मे बी योर आंसर। हाँ जी, क्लियर है? ये परफेक्ट स्क्वायर की तो कहानी नहीं चल रही, वो कैलकुलेशन का अलग हिस्सा था, ये कुछ और चल रहा है। अब मेरे बच्चों, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपको ये कहूं कि भाई 39 माइनस 26, अब मुझे ये बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसके आंसर का डिजिटल सम क्या होगा? बस ये बताइए, नथिंग एल्स, सिर्फ ये बताइए इसका डिजिटल सम क्या होगा। अब आप फंसेंगे। एक भाई कह रहा है अगर डिजिट का सम 18 आ जाता है, ढक्कन मेरे बेटे, और मेरे शब्दों से बुरा नहीं मानना, मैं प्यार से बोलता हूँ, तो 8 और 1 9 आ गया, और 9 का मतलब आप 9 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब आइए सामने ध्यान से, इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 तो गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या बचा? 3, और यहाँ क्या बचा? 6 और 2 8। सर समस्या ये कि 3 से 8 कैसे घटाऊं? वही डिजिटल सम में तो पंगा ये था कि इसमें से घटाना, लेकिन ये तो 3 है। तो आप एक बात बताओ, जब भी ऐसा हो ना, तो अपनी तरफ से मतलब आप ना घटा पाए तो 9 जोड़ दो, क्योंकि 9 का मतलब 0 हुआ, और 0 को जोड़ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 9 जोड़ दो। तो 9 और 3 कितना हो गया? 12, 12 में से 8 गया 4। सो दिस माइट बी योर आंसर। समझ गए? अभी भी ढक्कन 5 आंसर दे रहे हैं, 3 आंसर दे रहे हैं, टट डूब के मर जाओ। आइए आपका इंतजार है। बताओ भाई। मुझे ये सोचना चाहिए कि सर जी 9 गया, 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4, स्पीड बनाओ। यहाँ देखो सर, 6 4 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2। ठीक है भाई, तो 4 में से 2 गया, 2 डिजिटल सम, तो आंसर का डिजिटल सम 2 होना चाहिए। 9 गया, 8 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 ही आंसर नहीं। 8 गया, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, ये आंसर हो सकता है। 9 गया, 8 और 1 9 गया 0, ये भी आंसर नहीं है। 9 गया, 7 और 1 8, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि मेरा आंसर होना चाहिए था 2। हाँ जी, अगला सवाल आपकी बारी है। अब ऑप्शन आंसर में लिखेंगे ए बी सी डी, कौन सा ठीक है? आइए मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए, करना क्या होगा। 8, भाई कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा सर, ये तो देखो, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 का डिजिटल सम 2 आया। 9 गया, 4 3 7 2 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, यानी आंसर का डिजिटल सम 2 आएगा। ठीक है, देखो यार, 8 और 1 9, ये नहीं है। 5 3 8 और 1 9, ये भी नहीं आंसर। 9 गया, 3 और 1 4, ये भी नहीं आंसर। 9 गया, 7 और 3 10, और 1 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, बी आंसर सही। बोलो भाई, बताइए। आइए आपका इंतजार है। मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 है। अगर आपके किसी भी दोस्त को कोचिंग लेनी हो और आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लगता है, तो आप उसे मेरे बैच के लिए सजेस्ट कर सकते हैं मेरे बच्चों। 8 और 1 9,
7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1, 5 में से 1 गया 4 आंसर। अब देखते हैं, 9 गया, 6 3 9 गया, 7 4 11 और 1 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3 सेट हो रहा है। लेकिन ये आंसर होगा ये जरूरी नहीं है, ये हो सकता है ना, ये होगा जरूरी नहीं। यहाँ ये 6 3 9 गया, 8 और 1 9 गया, 9 से 9 गया 4। अच्छा मुझे क्या था 3, मुझे क्या चाहिए था 4, सॉरी सॉरी माफ करना, मैं थोड़ा सा आ गया हूँ, 3 आया था, नहीं तो गलत ये होगा। यहाँ जी 7 2 9, 9 से 9 गया, 6 और 1 7 4 11, 1 और 1 2 आया, 1 नहीं, 9 गया भैया, फिर 6 और 1 7 और 1 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 का 8 और 1 9 गया तो 0। तो ऑप्शन सी ठीक है। बताइए। जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ, तू चाहे हमें आज नहीं। और मेरे भाई जिनका भी बेसिक ठीक है उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को लाइव मत पढ़िए, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आपका समय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और मैं इस बात की इज्जत करता हूँ कि आपका समय लाइव क्लास में ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे धीरे धीरे पढ़ाना होता है, समझानी होती मेरी बातें हर एक बच्चे को। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में 2x 3x 1.5x आपके स्पीड के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिए उसे। आइए, जैसे जो बच्चा समझदार है, अब उसे इससे आगे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, उसको समझ में आ गया होता कैसे, लेकिन मेरे को हर एक बच्चे की उंगली पकड़नी है, तो मैं समझा के चलूंगा। 5 4 9, 7 2 9, 8 और 1 9, और 9 से 9 6 3 9, 0 आ गया सर, है ना। जो बच्चा होशियार है वो स्किप करके आगे बढ़ेगा, मतलब 3x में ले जाएगा। 5 4 9, 7 2 9, ठीक है जी, 8 और 1 9, 6 3 9, माशाल्लाह, हाँ, जय श्री राम, 0। अब देखते हैं भाई 0 कौन सा आएगा। 6 3 9, 5 और 4 9, 4 और 3 7 और 2 9, ये सही है। अब भैया 4 4 8 और 1 9, 5 और 4 9, 3 और 3 6 गलत है। अब भैया 6 3 9, 5 और 4 9, 4 3 7 और 1 8, ये भी गलत है। कहो तो ये भी काट ही दें, मन तो नहीं करना। तो 4 4 8 और 1 9, ये काटा, 4 और 3 7, ये भी। तो ऑप्शन ए ठीक है। देखिए प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन दिस थिंग्स। अगर मेरे बच्चे मल्टीप्लाइड हो तो भी सेम ही रूल अप्लाई होता है, यानी हर टाइप का एक एक दो दो सवाल देख लो। जैसे इसको दे 4 3 7 और 2 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, 4 2 6 और 1 7। अच्छा एक चीज और भी देखा करो, मल्टीप्लीकेशन में अगर एक का भी डिजिटल सम 0 आ गया तो गुना करके आंसर 0 ही आएगा, यहाँ चाहे 6 हो 5 हो 4 हो कुछ भी हो। अब 0 देखना किसका आ रहा है, देखो यार 9 गया, 8 से 14 और 2 16, 0 नहीं आएगा। 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 0 नहीं आएगा मेरे भाई। 0 तो किसी का भी नहीं आ रहा बाबू। 4 2 6 और 1 7, 4 3 7 2 9, 0, 0 तो किसी का भी नहीं आ रहा है। 9 से 9 6 2 8, ये भी 0 नहीं आ रहा। 9 गया 6 2 8, ऑप्शन ए में गड़बड़ कर रखा है कुछ शैतान ने। 8 2 10, 8 18 और 6 24, 4 2 6, 8 6 14 और 2 16। भाई ऑप्शन में गड़बड़ है, ऑप्शन में गड़बड़ है, क्योंकि 234 को 124 से गुना करेंगे तो कोई सा भी इनमें से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि किसी का भी डिजिटल सम 0 नहीं आ रहा। ऑप्शन में मिस्टेक है, टाइपो एरर हो गया, माफी चाहते हैं सरकार। आइए अब यहां करेंगे 5 और 4 9, 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 का 4, 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 4 दूनी 8 भी आंसर। अब यहां देखते हैं 5 4 9, 5 4 9, 5 2 7 नहीं, 5 4 9, 5 4 9, 3 2 5 नहीं, 5 4 9, अब क्या तूफान करोगे, 5 5 10, 5 15 और 2 17, 17 का डिजिटल सम 7 और 1 8, और 8 ही हमको चाहिए था बाबू, 8 ही मेरे बच्चे हमको चाहिए था, है ना। यहाँ ये 5 4 9, 5 4 9 2 और 1 3, ये भी मेरा आंसर नहीं। क्लियर है। देखो यार 5 4 9, 7 और 2 9, यहाँ 8 आया, 4 3 7 और 2 9, यहाँ 2 आया, तो 8 दुनिया आया 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 आया, यानी मेरे आंसर में डिजिटल सम 7 आना चाहिए। क्लियर है। अब हमें वही चेक करना है 7 कहाँ आएगा, देखो 9 गया,
8 और 1 9 गया, 6 और 3 9 गया। अब 8 और 1 9 गया, 5 और 2 7 सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो यहाँ 6 और 3 9 गया, 1 और 8 गया 9 हो गया, 1 और 8 9, 5 और 2 7, ये भी सही आंसर। अब यहाँ आइए मेरे बच्चे, 9 गया, 8 और 1 9 गया, 5 और 3 8 और 1 9 गया। अब 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6 बना, ये गलत आंसर है, मुझे 7 चाहिए था। हाँ जी, अब आइए आगे, यहाँ देखते हैं। देखो मेरे भाई 9 गया, 8 और 1 9 गया। अब 8 और 1 9 गया, तो 5 5 10 और 2 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, ये भी नहीं। तो मेरे बच्चे हमें ये भी समझना होगा कि 1 8 2 5 3 1 6 9 8 एक ही चीज है कि ए और सी दोनों मेरे ऑप्शन हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन भी मेरा ठीक निकला और सी ऑप्शन भी ठीक निकला। तो हमें यह मानना है कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा आंसर ठीक होगा, हम इसमें यह बता सकते हैं कि कौन सा आंसर ठीक नहीं होगा। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने कहा 50 जमा 31 बराबर 90, बराबर 90, बताओ ये ठीक है या नहीं। तो आप डिजिटल सम से जाओगे तो 5 आया डिजिटल सम, 3 और 1 4 आया डिजिटल सम, तो 5 और 4 9 आया डिजिटल सम। यहाँ देखे तो 9 आया, लेकिन ये बराबर थोड़ी है, गलत है ये तो, लेकिन फिर भी डिजिटल सम ठीक आया। लेकिन अगर मेरे बेटे मैं आपको ये कह दूं कि भैया 90 नहीं 91 है, अब बताओ डिजिटल सम, तो आपको 9 से 9 कटा डिजिटल सम ही का है, ये गलत है, यानी ये बराबर नहीं हो सकता। तो आप ये जल्दी बता सकते हैं कि कौन सा गलत है, ये बताने में आपको वक्त लगेगा कि सही कौन सा है, इस बात को ध्यान दीजिए। सही कौन सा ये नहीं बता पाएंगे, गलत कौन सा ये बात आप तुरंत बता देंगे। करिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान से मेरी बात समझिए। 113 का वर्ग मुझे निकालना है, मुझे वर्ग नहीं निकालना, मुझे इस बात को समझना है कि मुझे इसका डिजिटल सम अप्लाई करना है। तो देखो 3 और 1 4 और 1 5, तो इसका डिजिटल सम 5 हुआ, 5 का वर्ग करोगे आएगा 25, और 25 का मतलब हुआ 5 और 2 7। इसका अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि इसका जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? 7। हम 7 पे जाएंगे, देखते हैं। मुझे डिटेल नहीं करना, ये तय है अभी अभी मेरी कोशिश सिर्फ ये रहेगी कि मैं डिजिटल सम से कितने ऑप्शन छांट सकता हूँ। हो सकता है 2 ऑप्शन सही बता दूं, तो कम से कम डिजिटल सम से मुझे इतनी समझ तो आई कि तुक्केबाजी करनी है तो कैसे करनी है ना। तो मुझे 2 सही लग रहे हैं तो करके देखता हूँ। तो देखो 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 1 7 सेट होगा। 9 गया, 8 और 1 9 गया, 6 और 2 8 नहीं हो रहा सेट, 6 और 2 8 नहीं हो रहा था। ये 7 और 2 9, 8 और 1 9 9 गया, 0 आ गया, ये भी सेट नहीं हो रहा। 9 गया भाई, 8 और 1 9 गया, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, ये भी सेट नहीं हो रहा। मेरे प्यारे बच्चों, करिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे भाई, इसका आप वर्क करेंगे तो 5 5 6 का वर्ग, तो 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 है। 7 का वर्ग करेंगे 49, 49 में 9 काटा तो बचा कितना? 4। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने डिजिटल सम निकाला, फिर उसका वर्क किया, तो डिजिटल सम निकल के आया 4, यानी जो ऑप्शन मेरा 4 डिजिटल सम देगा वो मेरा आंसर होगा। अब देखते हैं, 6 और 3 9, 9 गया, 3 और 3 6 नहीं, 9 गया, 6 और 3 9 गया, 3 2 5 नहीं। हाँ जी 9 गया, 6 और 3 9 गया, 3 और 1 4 हो सकता है। 9 गया, 6 3 9 गया, 4 और 3 7 नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चे इस लिहाज से मेरा केवल ऑप्शन बी आंसर सही है, केवल मेरा ऑप्शन बी आंसर सही है। हाँ जी चलिए इसे आप करेंगे, सोल्व मत करिएगा प्लीज, सोल्व नहीं करना। देखिए मेरे दोस्त, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16 और तरीका क्यूब है, तो 3 और 1 4, 4 का क्यूब 64। यहाँ ध्यान से समझना, गलती हो जाएगी नहीं तो। 2 6 आना था, 2 2 4 2 4, ठीक है क्यूब है। तो 103 का क्यूब करना है मेरे बेटे, तो 3 और 1 4 का क्यूब, 4 का क्यूब हुआ 64, और 64 का 6 4 10, डिजिटल सम फिर से जोड़ोगे तो 1 आया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों डिजिटल सम 1 आया। तो देखते हैं किसका रहा, 7 और 2 9, 7 और 2 9 9, इसका रहा 7 और 2 9, 8 और 1 9 9, कितना आया? 7। ये नहीं चाहिए मुझे आंसर, मुझे 1 चाहिए डिजिटल सम। यहाँ देख रहे हैं 7 और 2 9, 9 गया। अब 7 5 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4 आया, जबकि मुझे क्या चाहिए? 1, गलत है। 9 गया, 7 और 2 9 गया, 8 और 1 9 गया, 8 आया, ये भी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, हम डिजिटल सम के थ्रू केवल एक काम करते हैं, क्या कि हम अपनी चीज़ों की कैलकुलेशन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं डिजिटल सम से, और कुछ नहीं। हमारी कोशिश होती है कि हम कितना आसान बना लें। अब यहाँ कहानी उल्टी है,
बताइए। लेकिन केवल डिजिटल सम के थ्रू ही बताना आपने, केवल डिजिटल सम के थ्रू ही आपको आंसर बताना है, ये ध्यान रहे। सोल्व नहीं करेगा कोई भी बच्चा। बताइए मेरे भाई, तो तरीका ये होगा कि मेरे बच्चे, आप अगर मान लीजिए इसका डिजिटल सम थोड़ी देर समझाने के लिए मान ले लेते हैं 9 आया, तो 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 आया, तो 7 का वर्गमूल तो आपसे निकलेगा ही नहीं। फिर आप इसे डिजिटल सम कैसे चेक करेंगे, तो आप फंस जाएंगे। तो मेरे बेटे करिए क्या कि भाई इसका जो आंसर है वो ये है, लेकिन अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, इसका वर्ग कर दूं, तो आंसरों का भी मुझे वर्ग करना पड़ेगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे भाई? एग्जाम्पल के लिए 4489 का वर्गमूल ए है, तो मेरे बेटे मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट हटा दूं, मतलब स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हटाऊं, तो 4489 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो यहाँ रूट हट जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर। तो भाई इसका जो भी आंसर होगा वो सारे के सारे आंसर होंगे क्या, ए की फॉर्म में, लेकिन मैं इसको रूट हटाना चाह रहा हूं तो मैं बना दूंगा आंसर को ए स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसका मतलब सब पे क्या लग जाएंगे मेरे भाई, फिर सब पे 2 लग जाएगा, 2 2 2 2। अब मैं अपना ऑप्शन चेक कर सकता हूं, और अब मेरे लिए सवाल जो है वो मात्र 4489 है। तो 9 गया, 8 और 4 12 और 4 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 गया। अब आइए 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, डिजिटल सम बन गया 7। हाँ सर, ये बात ठीक है। देखिए इसका डिजिटल सम निकाला 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 4, 4 का वर्ग 16, 6 और 1 7 बन गया। यहाँ थे, क्योंकि डिजिटल सम हमें सही उत्तर नहीं देता, डिजिटल सम हमें ये बता देता कि ये गलत उत्तर है, और हमें कोशिश डिजिटल सम से यही करनी होती है कि कितना मैक्सिमम हम जल्दी चीजें छाट पाए, जिससे हमारी गलत उत्तर की छटनी हो जाए। यहाँ देखिए मेरे बेटा, 8 और 7 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6, अब 6 का वर्ग करोगे तो आएगा 36, और 36 में 3 और 6 9, डिजिटल सम 0। 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3, 3 का वर्ग करोगे 9, 9 का डिजिटल सम 0। हमें क्या चाहिए था सर, 7। 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10 1, मुझे चाहिए था 7। तो केवल ऑप्शन ए मेरा आंसर दे रहा है। तो इस तरीके से आपको समझना है। शिवम भाई कह रहा समझ नहीं आया, दोबारा समझाता हूँ, एक और नया एग्जाम्पल लेके। इतने एग्जाम्पल दाग देंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे कि भैया प्रैक्टिस करें कि बस यही पढ़े। भाई डिजिटल सम सच मायने में अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और इसका इस्तेमाल हर चैप्टर में होना है। आइए बाबू, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए बेटे, तो 15,625 है, 15,625। मैं क्या कर रहा हूं, इसका आंसर इनमें से तो मैं सबका स्क्वायर कर दे रहा हूं, ताकि आई कैन एलिब्रेट इट इन ए प्रॉपर वे, ताकि मैं इनकी छड़नी साफ सुथरे तरीकों से कर पाऊं। तो देखो मेरे बच्चे, 5 और 2 7, ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत बढ़िया से मेरी बात समझना। 6 और 2 8 और 1 9, कट गया। 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम 1, तो इसके आंसर का डिजिटल सम 1 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये देखिए, 5 2 7 और 1 8, 8 का वर्ग 64, 64 का 6 4 10, डिजिटल सम 1 आया। ये आंसर हो सकता है। यहाँ देखते हैं, 5 और 1 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49, क्योंकि मुझे वर्क करना था। 9 कटा तो डिजिटल सम 4 आया, जो कि आंसर नहीं चाहिए मुझे। यहाँ करेंगे तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 का मतलब 0, 0 का वर्क करोगे तो डिजिटल सम 0 ही आएगा, ये भी आंसर नहीं है। 5 और 4 9 कटा, 1 1 का वर्क करोगे तो भी 1 आएगा। अब मेरे बेटे आप अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, क्या, कि सर ए और डी दोनों ही मेरे आंसर आ रहे हैं। कुछ मूर्ख बच्चे जो हैं वो इस बात को समझेंगे नहीं, वो सीधा ए देखा लगाया ऑप्शन में फेंक दिया है, और यही मार खा जाएंगे। मेरे बेटे आप सभी को ये बात सोच समझनी होगी बहुत जोरों शोरों से, कि जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को रीड नहीं करेंगे, कि डिजिटल सम मैं लिख के देता हूं ताकि आपकी मेमोरी में सेट हो जाए, और अगर अभी भी सेट नहीं हुआ तो तुम्हारे हाथ पे लिखूंगा फिर मैं पेन से तुम्हारे हाथ पे, ताकि तुम बार बार पढ़ो। डिजिटल सम इज नॉट फॉर गेटिंग करेक्ट आंसर। डिजिटल सम करेक्ट आंसर निकालने का तरीका नहीं है, बट
इट इज फॉर चूजिंग रोंग आंसर। जबकि ये जो है डिजिटल सम, ये गलत उत्तर छांटने का तरीका है, सही उत्तर छांटने का तरीका नहीं, गलत उत्तर छांटने का तरीका। इसका मतलब ये तय हुआ कि सर ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन बी गलत है। मैं इससे ये छांट सकता हूं कि गलत क्या है। मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं, क्योंकि अरिथमेटिक में इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज होगी, भाषा, और आप वहां डिजिटल सम लगाएंगे और पहला ही ऑप्शन आपका तुक्के में सेट हो गया और आप वहां खुशियां मनाते हो, ओए मैंने सबसे पहले सवाल फोड़ दिया। ऐसा नहीं है, डिजिटल सम सही बताता ही नहीं है। डिजिटल सम तो ये बताता है गलत कौन सा ऑप्शन है ना। क्योंकि 5 जब आता है तो 2 के साथ ही आता है यार, रिंकू भाई, वेरी गुड। अब मेरे बेटे आगे की बात करते हैं। यहां तक की बात समझ गए? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? सुजय भाई क्लियर? अब ए और डी में कौन सा सही है सर? मुझे नहीं पता। मैंने अगर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ही मैं फिर इसे आगे का आंसर निकाल पाऊंगा। डिजिटल सम की औकात नहीं कि इससे आगे आपको आंसर दे दे। डिजिटल सम इससे आगे आपको आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है जी। डिजिटल सम केवल आपको एक सलाह देगा कि भाई आपको तुक्का लगाना है तो ए और डी में लगा लो, या फिर आपको स्क्वायर प्रॉपर आना चाहिए तब कर पाओगे। आइए मेरे बेटे, यहां क्यूब रूट है, तो अगर मैं यहां क्यूब रूट, ध्यान देना 17, 56, 16 का क्यूब रूट है और इसका आंसर लेट से ए आया है, तो भाई मुझे ये क्यूब रूट हटाना है तो क्या करूंगा? दोनों साइड क्यूब कर दूंगा। तो 17, 56, 16 का जो आंसर आएगा वो ए क्यूब आएगा मेरे दोस्त। और अगर इन सब का आंसर ए क्यूब आ रहा है मेरे बेटे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको चेक करते वक्त सबका क्यूब लगाना होगा, क्यूबिंग करना होगा। ये छोटी छोटी बातें ही तो मेरे बेटे जो काम आएगी जीवन में आगे, क्यूब करना होगा। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए भाई, स्क्वायर आपने पढ़ रखा है तो आप इजीली उस सवाल का उत्तर दे रहे थे, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट तो अभी डिजिटल सम चल रहा है, तो मैं आपको डिजिटल सम से क्या निकाल सकता हूं क्या नहीं निकाल सकता सिर्फ उतना बता रहा हूं और कुछ नहीं। आइए, अब मुझे इसका निकालना है डिजिटल सम। तो 7 और एक 8 और एक 9 गया, यही था ना 17, 56, 16, ठीक है। अब 6, 6, 12, 12 और 5, 17, 17 का डिजिटल सम क्या आ गया? 7 और एक 8। यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 8 आना चाहिए। 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 का आप क्यूब भी करेंगे तो भी 1 ही आए। दिस इज नॉट योर आंसर। यहां आते हैं 7, 6, 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4, 4 का क्यूब करोगे सर 64, 64 का डिजिटल सम 6, 4, 10, 10 का आंसर 1। दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। यहां आते हैं सर 6, 6, 12, 12 का डिजिटल सम करोगे 2 और 1 3, फिर ठीक किया है ना मैंने यहां तक? तो 3 का क्यूब करोगे भाई 27, 27, 7 और दोनों डिजिटल सम 0। दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। हाँ जी, आइए आगे। अब ये 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 2 का क्यूब करोगे डिजिटल सम 8। मेरे बेटे में इस सवाल में ये बता पाया कि ए बी सी सही नहीं है ना, तो डी बचा वो सही होगा, वो सेट भी हो रहा है। अब मेरे बच्चों, मैंने आपको डिजिटल सम कहां कहां सिखा दिया? मैंने आपको डिजिटल सम सिखा दिया पावर में, कि कोई भी पावर हो तो डिजिटल सम कैसे अप्लाई होता है, कोई भी पावर हो तो डिजिटल सम कैसे अप्लाई होता है, स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो। तो जैसी पावर होगी वैसे ही आपको ऑप्शन में छेड़खानी करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे। दूसरा, मैंने आपको सिखा दिया एडिशन में कि प्लस करो कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन चलेगा, माइनस करो कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन चलेगा, डिवाइड इनटू करो, मल्टीप्लिकेशन करो तो भी डिजिटल सम अप्लाई होगा। यानी अगर मैं 10 नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और जो उनका आंसर आ रहा है, तो इन 10 के 10 नंबरों का जो डिजिटल सम होगा गुना करने के बाद वो आंसर के भी डिजिटल सम के बराबर आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने आपको नहीं सिखाया तो डिविजिबिलिटी का नहीं सिखाया कि भाग देते वक्त तो डिजिटल सम लगेगा या नहीं लगेगा। तो मेरे बच्चे, जैसा मैंने आपको सिखाया था कि भाग देते वक्त जैसे मैंने लिखा 1.5, बताओ भाई इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप सच मायने में 15 को 10 से ही तो भाग दे रहे हैं, 15 को 10 से ही तो भाग दे रहे हैं, 15 को 10 से भाग ही तो दे रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? अरुणा भा कह रही है कि सर भाई 0 एंड 9 इज सेम इन डिजिटल सम। मेरे बेटे, शुरुआत में ही सिखाया है कि 9 से भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है वही डिजिटल सम कहलाता है। तो जब 9 से भाग दोगे तो 9 आए शेषफल या 0 आए, एक ही तो बात है। किसी संख्या को 9 से भाग देके 9 से डिवाइड करके, हाउ कैन यू एज्यूम दैट द रिमाइंडर मस्ट बी 9? इफ इट इज 9 देन इट मींस इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल। सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट। आइए माफ करिए, तो मैं ये कह रहा था कि यार ये डिवाइड ही तो था 15/10, तो ऊपर का डिजिटल सम 6 आया, नीचे का 1 आया। मेरे बच्चे, डिविजिबिलिटी में बस यही काम है जरूरी, यही बात आपको सीखनी है। सर पहला चैप्टर कौन सा है? बंसीलाल भाई, जब तक आप इस द्वंद्व में घुसे रहेंगे ना कि कौन सा है, पागल हो जाएंगे। बेटर है जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करिए। तो मेरे बेटे, मेरा कहने का अर्थ यहां पे आपके साथ सिर्फ इतना है कि डिविजिबिलिटी तभी तक डिजिटल सम पॉसिबल है, यानी किसी फ्रैक्शन में डिविजिबिलिटी माने फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर,
अंश बटे हर। तो इसमें डिजिटल सम केवल तभी संभव है जब बटे में एक आ जाए, जब बटे में एक आ जाए। क्यों? क्योंकि ऊपर अब कुछ भी आए डिजिटल सम, लेट से 5 आया तो एक को 5 से भाग दोगे 5 आया। लेकिन अगर मान लो गलती से नीचे ऊपर 5 है नीचे 2 है, तो फिर डिजिटल सम क्या लिखूं? 5 को 2 से भाग दूंगा तो क्या 2.5 लिखूं? बताओ। आप कहेंगे नहीं लिख सकते। तो मेरे बच्चे हम फंस जाएंगे ऐसी सिचुएशन में। डिवाइड करते वक्त हम केवल तभी ऐसा काम कर सकते हैं जब डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों बटे में एक आ जाए। अब बात आती है कि सर बटे में एक ना आए तो क्या जुगाड़ किया जाए। जैसे जैसे मैं आपको कहूं कि कोई नंबर है और बटे में 2 आ रखा है, आंसर बताइए क्या होगा। और मैं इस आंसर को डिजिटल सम के रूप में निकालना चाहता हूं। तो आप और मैं इस बात को बखूबी जानते हैं कि सर मुझे डिजिटल सम अगर अप्लाई करना है तो मुझे बटे में क्या लाना होगा? डिजिटल सम एक लाना होगा। तो अब खुद सोचिए कि 2 तो इसका डिजिटल सम तो 2 ही आएगा, एक आएगा नहीं। क्या किया जाए? तो सर इसे 5 से गुना कर दो, नीचे भी और ऊपर भी। ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल है कि फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो ऊपर तो कुछ और आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन नीचे बन जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 बनने से डिजिटल सम आ जाएगा 1। यहां से कड़वी दवाई मिलनी शुरू हो गई। और जब कड़वी घूंट पियोगे तो सब्र रखना। तो मेरे बेटा पहली चीज ये कि जब भी बटे में 2 आए, बटे में यानी हर में, यानी डिनोमिनेटर में अगर 2 आए तो इसे आप 5 से गुना कर दोगे तो 10 बन जाएगा और 10 का डिजिटल सम 1 होता है। ऐसे ही मेरे बेटे अगर किसी न्यूमरेटर के अपोन में बटे 5 आ गया, फिर सर 5 आ गया तो दिक्कत है, ये तो सोल्व नहीं होगा। तो सर इसे 2 से गुना कर दो ना ऊपर नीचे, तो ऊपर जो मर्जी आ रहा हो नीचे 10 बन गया, उसका डिजिटल सम 1। तो सर कहानी ये भी ध्यान रखना कि अगर नीचे 5 आया है, नीचे 5 आया तो 2 से गुना करके 10 बन जाएगा, जिसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा। यानी नीचे 2 आए तो 5 से गुना कर दो, 5 आए तो 2 से गुना कर दो, उससे आपको मदद मिल जाएगी और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ जी। अब सर एक बात और बता दो तो फिर अगर किसी फ्रैक्शन के बटे में 4 आ गया, अब डिजिटल सम में क्या करें? तो एक भाई कहेगा सर देखो एक तरीका बताऊं, 25 से नीचे गुना कर दो, 25 से ऊपर कर दो। बिल्कुल ठीक है सर। ऐसा करने पे ऊपर कोई नंबर आया x, और मतलब कोई भी आया होगा मल्टीप्लाई करने में, लेकिन नीचे आ गया 100 और इसका डिजिटल सम 1 है। लेकिन मेरे बच्चे हम डिजिटल सम लगा क्यों रहे हैं? हाँ, केवल एक बनाने पर इनको भाई फोकस कर देना, जान मार देनी कि एक कैसे बने। तो मेरे बेटे हम डिजिटल सम अप्लाई ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट में होनी चाहिए। और 25 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, एंड इफ इट इज डिफिकल्ट देन व्हाई शुड वी टेक दिस? सो इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट, अगर ऐसा सवाल आए तो आप इसे 7 से गुना कर दो ऊपर नीचे। उसका फायदा क्या होगा सर? ध्यान देना, हमें तो डिजिटल सम से मतलब है। तो नीचे बन जाएगा 7 चौक 28 और 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम आ गया 1, 10 का डिजिटल सम हो गया 1। तो मेरे बेटे इस बात को भी ध्यान रखना कि नीचे अगर 4 आ जाए तो इसे 7 से गुना कर दो तो 1 बन जाएगा, और नीचे अगर 7 आ जाए तो इसे 4 से गुना कर दो तो 1 बन जाएगा, तो 1 बन जाएगा। शब्दों को बड़े ध्यान से समझना। 4 आ जाए तो 7 से कर देना, 7 आ जाए तो 4 से कर देना, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। सर अगर किसी नंबर के बटे में 8 आ जाए फिर? तो सर कुछ लोग तो कहेंगे 125 से कर दो सर नीचे ऊपर, तो ऊपर तो कुछ और आएगा लेकिन नीचे आ जाएगा 1000, 1000 का डिजिटल सम 1। लेकिन ढक्कनों ऊपर 125 से गुना करने में तो जनरेशन तबाह हो जाएगी ना, हम तो कैलकुलेशन सॉर्ट कर रहे हैं, फिर क्या करें सर? तो सर कुछ ऐसा नंबर ढूंढो जिसे 8 से गुना करके डिजिटल सम 1 बन जाए। सर एक तरीका बताएं, 8 से ही कर दो गुना इसे, ऊपर जो मर्जी आ रहा हो, नीचे देखोगे तो 8 8 64 आएगा, और 64 का डिजिटल सम 6 4 10 1 आ जाएगा। यानी मेरे बच्चे अगर नीचे 8 आ जाए तो डिजिटल सम 8 1 बनाने के लिए 8 से ही गुना कर दो तो 1 बन जाएगा। सन्नी भाई कह रहे हैं 6 आ जाए तो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। ढक्कन पहले सीख तो लो, जो सिखा रहा हूं, ढक्कन कहेंगे। बात आ रही समझ में यहां तक? यानी मेरे बच्चे 2 आए तो 5 से, 5 आए 2 से, 4 आए 7 से, 7 आए 4 से। पहाड़े याद रखो, 7 चौक 28, 8 2 10 1 बन जाता है, 8 8 64, 6 4 10 1 बन जाता है। हमें इससे बात करनी है ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। अब मेरे बेटे मैं कुछ और बात आपको कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी नंबर के बटे में 3 आ जाए फिर, तो 3 को किसी से भी गुना करके बटे 1 लाया जा सकता है? तो योर आंसर शुड नो सर, नथिंग। तो मेरे बच्चे बटे में 3 आ गया तो इसका डिजिटल सम नहीं निकलेगा, डिजिटल सम नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा लेगा।
क्योंकि किसी भी हालत में अगर 3 आ गया नीचे तो वो 1 बनने ही नहीं देगा। कुछ ढक्कन कह रहे हैं कि सर 6 से गुना कर दो। 6 से गुना कर देगा तो 6 3 18 आ जाएगा और 1 और 8 9 हो जाएगा। 9 का मतलब डिजिटल सम 0 हो गया। जबकि मैंने कहा कि बटे में हर हाल में हमें क्या बनाना पड़ेगा? शुभदीप, बटे में बनाना पड़ेगा मेरे बेटे हमें 1। तो संभव ही नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी नंबर के बटे में 3 या 3 का मल्टीपल यानी पहाड़ा हो तो इसका डिजिटल सम नहीं निकाल सकते। So in that type of question you cannot solve these type of question by digital sum. So make it very clear मेरे बच्चे कि डिजिटल सम आप तभी निकाल सकते हैं जब बटे में जो टेबल दिए उन्हीं के डाटा हो, इसके अलावा कुछ हो, 2 4 5 7 8 के अलावा हो तो आप डिजिटल सम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अलावा जो भी नंबर बच गए सबके अंदर 3 होगा, और अगर 3 होगा तो सवाल होगा ही नहीं। अब आते हैं मेरे बेटे सवाल पे। जैसे इस सवाल पे आ जाइए, कह रहा है भैया 3290 बटे 14। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कोई गड़बड़ी ना हो। सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों का काम ही होना चाहिए कि सर इसका डिजिटल सम ऊपर वाले का देखो क्या है। तो सर 9 गया, 3 और 2 5 आया, 3 और 2 सर 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे डिजिटल सम 4 और 1 5 आ गया सर। नीचे क्या आ गया सर? 5। किसी भाई ने कोई दिक्कत है? नहीं। अगर सेम ही आ गया मेरे बेटे तो कट गया, कट के मेरा आंसर आ गया 1। मान लेते हैं हमें अभी मजा नहीं आया, तो मजा दिलाने का दूसरा तरीका क्या है? सर अगर नीचे 5 आ गया ना डिजिटल सम तो 2 से नीचे गुना कर दो, 2 से ऊपर। तो ऊपर का मैं नहीं जानता क्या आया, लेकिन नीचे 5 दूनी 10, 10 बनने से डिजिटल सम क्या आ गया? 1। और इसका भी क्या आ रहा है? 1। 1 बटे 1 मतलब डिजिटल सम 1। तो मोटी बात समझो कि यहीं से पता चल गया था कि डिजिटल सम 1 आ गया। अब मुझे देखना कौन सा ऑप्शन 1 दे रहा है। 5 3 7 2 9 नहीं दे रहा। 5 3 8 और 3 11, 2 आएगा नहीं आएगा। 7 2 9 नहीं आएगा। 5 1 6 2 8 डिजिटल सम ये भी नहीं आ रहा। एक किसी का भी नहीं आया क्या? 5 3 8 और 2 10 इसका आ गया ना यार। तुम मुझसे क्या करवा दे रहे हो भाई? 5 3 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम एक आ गया ना भाई। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइए 5 4 7 0 5 डिवाइड बाई 15 करिए, लगाइए दिमाग। मेरे बेटे एक बात समझानी है। मैंने आपको 9 की डिविजिबिलिटी का नियम बताया था, ऐसे ही डिविजिबिलिटी 3 का बता रहा हूं कि भाई 3 की विभाज्यता का क्या नियम होता है, कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होगा। तो इसका भी सेम ही है कि भैया सम ऑफ डिजिट इफ डिवाइड बाई 3, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो गया तो मेरे बेटे समझो संख्या भी 3 से भाग हो गई। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो गया तो समझो मेरे बेटे संख्या भी 3 से भाग हो गई। तो जब यहां दिमाग दौड़ाओगे तो आपको यह पता है कि इसका डिजिटल सम 5 और 1 6 बन जाएगा। और मैंने कहा था कि अगर किसी नंबर के अंदर 3 मौजूद हो, ध्यान देना मेरे शब्दों को, 3 मौजूद हो या 3 का कोई मल्टीपल मौजूद हो तो आप उसका डिजिटल सम निकाल ही नहीं सकते। इसको करने का एक ही तरीका है कि जो 3 है ना, देखो 3 नीचे से हटाया जा सकता है। कैसे हट सकता है? सर 3 से काट देता हूं, 3 5 15, और यहां काटना चाहूं तो 3 एकम 3, अरे हाँ है ना, और बच्चा कितना? 2 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15। अब मैंने नीचे से 3 हटा दिया। एक बार इतनी बात समझो। आइए मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चे मैं डिजिटल सम लगा सकता हूं। कैसे? अब मुझे पता है नीचे 5 बच रहा है, तो 5 के लिए सेटिंग सर आप सिखाए थे कि 2 से नीचे गुना कर दो, 2 से ऊपर गुना कर दो। बहुत बढ़िया। तो नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम 1, यानी सिर्फ ऊपर का काम है। तो 8 और 1 9, 5 और 3 7 और 2 9, 5 3, बे यार क्या करवा रहे तुम मुझसे? 5 3 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 आया। और 1 को 2 से गुना करोगे 2, यानी 2 डिजिटल सम है। पहले इतनी बात समझो फिर आगे लड़ेंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिटल सम कितना है पहले ये समझो। अब मेरे बच्चे मुझे ऑप्शन चेक करना है। कैसे भाई? देखो ध्यान से भाई, मुझे 2 लाना है तो 7 और 2 9 हुआ, 6 4 10 ये नहीं बनेगा।
अब भैया 5 5 10 2 12 12 6 18 18 का डिजिटल सम 8 और 1 9 0 आ गया, ये भी नहीं बनेगा। 6 और 5 11 11 और 1 12, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि 3 आएगा। 6 और 3 9 7 4 11 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। सर आप टिपिकल कर रहे हो, कहाँ है बतिया रहे हैं भैया, टिपिकल तो हो ही रहा है ना। अब दूसरा तरीका ससानुआ से बता रहा है, थोड़ा पेशेंस तो रखिए ना। अब देखिए मेरे बच्चे, अब मुझे डिजिटल सम ऐसे भाग देके निकालने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ क्या वैसे निकाल सकता हूँ कि नहीं। मैं आओ लगा के देखते हैं दिमाग। अब मैं सीधा सीधा डिजिटल सम अप्लाई करके देखता हूँ। भाई यहाँ 5 और 1 क्या बना 6, ठीक है जी। यहाँ क्या बना 5 और 4 9 7 5 12 12 का डिजिटल सम 3। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। जो आप सोच रहे हैं उस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई मैंने ऊपर का डिजिटल सम लगाया, 5 और 4 9 गया, 7 और 5 12 12 का 1 और 2 यानी डिजिटल सम 3 आ गया, नीचे आ गया 6। अब आपके हिसाब से दिमाग देखना, अब ऊपर आया 3 नीचे आया 6। अब आप कहें जी हम इसे काट लें, 3 एकम 3 3 2 नीचे, ये आ गया सर 1/2। 1/2 को सेटल करने के लिए 5 से नीचे गुना 5 से ऊपर गुना। इस हिसाब से देखोगे मेरे बच्चे तो 5/10 10 का डिजिटल सम 1 यानी डिजिटल सम आ गया 5। जबकि एक्चुअल में जो हमारा डिजिटल सम था वो था कितना 2। बस यही गलती आप करोगे, यही गलती आप बार बार करोगे और यहां नुकसान हो जाएगा आपको। नुकसान ये हो जाएगा मेरे बच्चे कि डिजिटल सम जब निकालोगे ना तो आप इस तरह से डिजिटल सम को डिजिटल सम से पूरा कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे काट नहीं सकते। आपको नंबर को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर कुछ कट रहा है तो, और फिर आप डिजिटल सम को कैलकुलेट करेंगे। एक दो और एग्जांपल से समझ में आएगी बात। आई सवाल है 33 94 8, नीचे है 1476। देखिए सबसे मजे की बात यह है कि नीचे का डिजिटल सम चेक करो क्या आ रहा है। तो भैया 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18। ध्यान देना मेरी बात। भाई 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18। अब मेरे बच्चे 18 आ गया तो 18 का मतलब डिजिटल सम 0 आ गया, जबकि मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि बटे में डिजिटल सम 1 आए। अगर 1 नहीं आ रहा तो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो हम बना सकते हैं उसको। लेकिन अगर 0 ही आ गया तो हम इसे बना भी नहीं पाएंगे। अब क्या करें सर? सर अब आप एक काम करो, ये देखो कि ऊपर नीचे कुछ कट पा रहा है। मेरे भाई जब कड़वी दवाई पिलाई जाए तो इसको थोड़ा सा ध्यान दिया करो, इनको सुनने पे। तो नहीं कट रहा तो क्या किया जाए सर? ना सॉरी डिजिटल सम से सेट नहीं हो रहा तो देखो कट के भाई नीचे वाला 9 से भाग जा रहा है, अंकों का योग 9 से भाग जा रहा है। ऊपर देखते हैं 9 गया, 3 3 6 और 4 10 8 18, 9 से पूरा भाग जा रहा है तो 9 से काटते हैं। 9 एकम 9 कितना बचा मेरे बच्चे 5, 9 6 54 कितना बचा जी 3, 9 चौक 36। बहुत सुंदर, यहां आते अब 9 से काटेंगे। 9 3 27, 6 बचा, 9 7 63, 6 बचा, 9 7 63, 6 1 बचा, 9 दूनी 18। अब मेरे बच्चों कहानी सेट हुई आपकी। अब ये बताओ यहां डिजिटल सम क्या बना 6 4 10 और 1 11, 11 का मतलब डिजिटल सम क्या बना 2। और यहां डिजिटल सम कितना है 7 और 2 9, 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम क्या बन गया मेरे बच्चे 1। अब ऊपर तो डिजिटल सम 1 बना और नीचे बना है 2। अब सवाल सही डायरेक्शन में ले आए आप। अब आपको नीचे 1 बनाना है तो किससे गुना कर दो भाई 5 से नीचे 5 से ऊपर। थोड़ा टाइम लेगा तब समझ में आएगा। तो ऊपर तो आ गया 5 और नीचे 5 दूनी 10, इसका डिजिटल सम हो गया 1। तो यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 5 होगा। मेरे आंसर का डिजिटल सम 5 होगा। अब 5 कैसे होगा? 4 और 3 7 नहीं होगा, 4 2 6 नहीं होगा, 3 2 5 हो जाएगा, 8 2 10 नहीं होगा। तो ऑप्शन सी मेरा ठीक आंसर, ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। बताइए बाबू। तरुण भाई बढ़िया हूं। आइए और आगे लेते हैं। डरना नहीं, घबराना नहीं, हमें डिजिटल सम अप्लाई करना ही सीखना है। 39 68 बटे में 24 896। मेरा सबसे पहला काम होगा कि मैं नीचे का डिजिटल सम देखूं जिसमें 3 या 3 का मल्टीपल ना आ रहा हो। देखो 9 गया बिल्कुल, और अब तो 6 और 4 10, 10 8 18, 18 और 2 20, 20 का डिजिटल सम क्या आ गया 2। तो मुझे चाहिए क्या था बटे में 2 चाहिए, 4 चाहिए, 7 चाहिए, 5 चाहिए और 8 चाहिए। ये आ गया मेरा। अब मेरा नीचे का डिजिटल सम आ गया बाबू। तो ऊपर का दौड़ाते हैं दिमाग। 4 4 8 और 1 9, 6 और 3 9, 9 से 9 गया, ऊपर क्या है 8। फालतू की बुद्धि नहीं दौड़ाना। अब कट रहा है आप काट लो, नहीं तो 5 से गुना कर दो नीचे ऊपर। तो ऊपर हो जाएगा मेरे भाई 40 और नीचे हो जाएगा 10, 10 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा, 40 का डिजिटल सम 4। यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 4 होगा। अब देखते हैं
8 से 14 नहीं बनेगा, 8 5 13 इसका बन जाएगा, 1 और 3 4 सेट है, 6 4 10 नहीं बनेगा, 7 4 11 नहीं बनेगा, तो केवल ऑप्शन बी में सही है। अब बच्चों को बात समझ में आने लगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे फिर आगे मिलेंगे कल और आगे बढ़ेंगे। जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी गई है मेरे बच्चे, तो आप पीडीएफ आप अपने बैच में प्रोवाइड हो गई है, या 5-10 मिनट में अभी मैं करवा दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, करीबन 468 या 480 अच्छा मत करना। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, आप सभी को नमस्कार, साधुवाद, धन्यवाद। और जो पीडीएफ है वो कलरफुल है। अब मेरे बच्चे आपने एक ही काम करना है, निर्धारित करना है दिन, और दिन निर्धारित करके कहानी खत्म करनी है। तो चलिए मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू आप सभी को।